वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, इंतज़ार करते रहे कि कब उनके पसीने की कमाई, उनकी पेंशन और सम्मान निधि का पैसा आएगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका पैसा बैंक पहुंचने से पहले ही हवा हो चुका है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गोंडा के करनैलगंज में हुआ एक ऐसा डिजिटल स्कैम जिसने बैंकिंग सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। महाराजगंज चौराहा, यहाँ पीएनबी का बीसी संचालक ऋषभ प्रताप सिंह लोगों के लिए मददगार बना हुआ था, लेकिन इस मदद के पीछे छिपा था एक शातिर दिमाग। खेल बहुत सीधा और खतरनाक था। आपका आधार, किसी और का मोबाइल नंबर और आपकी जानकारी के बिना NSDL पेमेंट बैंक में खुला एक नया अकाउंट। आपकी मेहनत की कमाई सीधे उस फर्जी खाते में जाती और वहां से आरोपी के करीबियों के खाते में करीब 5 से 7 लाख रुपए का चूना लगा। पीड़ित महेश और शिव शरण जब अपने हक का पैसा मांगने पहुंचे तो उन्हें मिली सिर्फ भद्दी गालियां और धमकियां। आज वो BC सेंटर बंद है और आरोपी ऋषभ प्रताप सिंह फरार है। किसान सम्मान निधि, विकलांग पेंशन और छात्रवृत्ति सब कुछ डकार गया है ये शातिर जालसाज। सैकड़ों ग्रामीणों का भरोसा सलाखों के पीछे न्याय की गुहार लगा रहा है। मामला जब गोंडा SP कार्यालय पहुंचा तो हड़कंप मच गया। एडिशनल SP पश्चिम राधेश्याम राय ने मामले को गंभीरता को देखते हुए CEO करनैलगंज अभिषेक को सख्त जांच के आदेश दिए। अब सवाल ये है कि क्या इन मासूमों को इनका पैसा वापस मिलेगा और आखिर कब तक डिजिटल इंडिया के नाम पर ऐसे ठगों को ग्रामीणों का जेब काटते रहेंगे। अपना आधार और अंगूठा सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा साइन किसी के लूट का जरिया बन सकता है। भैया क्या नाम है आपका? जी रविकांत पाठक। क्या मामला है? मामला है ये किसान निधि, PM और ये पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, स्कॉलरशिप, गैस सब्सिडी, ये जितना पैसा आता है ये सब आधार पे जाता है, जिस बैंक में आधार सीड होता है। तो ये हमारे कंजेमो में एक ऋषभ प्रताप सिंह हैं, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की BC खोल रखी थी। उन्होंने साइड में एक NSDL पेमेंट बैंक का भी काम कर रखा था। तो वो NSDL पेमेंट बैंक में क्या करते थे कि ये थर्ड पार्टी हैं, इनकी पेंशन आती है या इनका PM किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, इनका आधार ले लिया और इनकी मोबाइल ले ली, उसमें खाता खोल दिया। जिस दिन PM किसान सम्मान निधि का पैसा आया या पेंशन आई, उनको पता है कि फला दिन पेंशन या किसी ये आया है, भाई साहब इनके दोस्त हैं, इनकी मोबाइल मांगी और पैसा इनके मोबाइल से ट्रांसफ़र कर लिया। ऐसे करके 20-25 लोगों का डाटा हमारे पास में है, जिनका पैसा दूसरों के मोबाइल पे खाता खोल के पैसा निकाला गया है। लगभग कितने लाख रुपए? अब अनुमानन तो लगभग 5-7 लाख रुपए का घोटाला हमारे अंदाज से होगा। ये 4-5 ग्राम सभा को हैक कर रखा उन्होंने। कंजेमऊ, कुर्था, कचनापुर, हीरापुर, शाहपुर, मनिहारी, फतेहपुर, ये 4-5 ग्राम सभा का। आज आप लोग कहाँ आए थे? आज हम सब लोग यहाँ, पहले हमने थाने पे क्राइम ब्रांच को और कोतवाल साहब को एक एप्लीकेशन दिया था, 6 दिन हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग SP साहब के यहाँ आए थे, उनको एप्लीकेशन देने, उनको इस मामले से अवगत कराने के लिए। क्या काम है? SP साहब थे नहीं, एडिशनल साहब थे, उन्होंने CO साहब को ट्रांसफ़र किया है कि वो जाके मौके पर विवेचना करें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं। ये गरीब आदमी है, ये बेचारे वाल्मीकि समाज से आते हैं, ये 95% अंधे हैं। आप क्या चाहते हैं? सबका पैसा सबको वापस मिले और जिन्होंने काम किया है उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, वो जेल जाएं।